अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जो सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ और ये मेरे व्लॉग जो हैं ये सफ़ी सरवर का पार्ट 3 है। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे घूमने वाली, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं इनको डिफरेंट मतलब पार्ट्स में कर देती हूँ, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में करती तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको चीज़ें समझ नहीं आनी थी। तो आज हम लोग जा रहे थे जी घूमने फिरने के लिए चश्मे। और बहुत सारे लोग जो मतलब जानते हैं, जाते होंगे, उन्हें तो पता होगा कि चश्मे क्या जगह है, लेकिन आपको यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। ये हम लोग घर से निकले थे और वॉइस ओवर मैं कर रही थी क्योंकि रश और शोर काफ़ी ज़्यादा होता है, लोगों की बातें होती हैं, तो इसलिए। ये बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान मतलब ज़मीन खोद के तो उसमें से ऑटोमेटिकली पानी निकल आता है। मैंने खुद अपनी आँखों से मतलब आज से 2-3 साल पहले देखा है खुदाई करते हुए। और यहाँ पे जाने के लिए मोस्टली जो है ना वो मतलब लोग गधा गाड़ी पे बैठ के जाते हैं, लोग ऊँट पे बैठ के जाते हैं, ऊँट की सवारी करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ट्रॉलीज़ होती हैं, या मतलब जो हमारे लोकल चिंची होते हैं वो होते हैं जाने के लिए। तो डिफरेंट किस्म की इस तरह की चीज़ें। लेकिन हम लोग जो है ना वो हम लोग यहाँ पे ये देखें जी घोड़ा गाड़ी पे बैठे हुए थे और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैं आपको व्यू चेक करवाती हूँ, आप व्यू चेक करें, इतने खूबसूरत उस दिन बादल बने हुए थे ना। और यहाँ पे मोस्टली ऐसे भी होता है कि एकदम से बारिश स्टार्ट हो जाती है जब ऐसा वेदर हो बादलों वाला। और बाकी जो जगह है वो काफ़ी मतलब देखने के काबिल थी। दोनों साइडों पे पहाड़ हैं, दरमियान में रास्ता बना हुआ है, दरमियान में ग्रीनरी आपको पहाड़ों पे नज़र आ रही होती है। और ये वो पहाड़ जो है ना मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब जो संगलाख पहाड़ होते हैं एक तो उस तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब ग्रीनरी भी हो जाती है, लेकिन हार्ड किस्म का पहाड़ होता है, जैसे मतलब तोड़ा जाता है और जिससे फिर पत्थर बनता है सारा कुछ, ये उस किस्म का है। और यहाँ पे ना हम लोग बस जा रहे थे और ये लोग लेते हैं जी पर पर्सन के हिसाब से ना 100 रुपीज़ वहाँ तक जाने की। मीन्स कि जहाँ से हम लोग जा रहे थे, जहाँ पे हमारी रहाइश थी ना, वहाँ से ये डिस्टेंस जो है ना वो तकरीबन होगा 20 से 25 मिनट का। और ये सारा इसी तरह का मतलब सफ़र था, खूबसूरत सा पहाड़ों के दरमियान का, कहीं पहाड़ ऊंचे कहीं नीचे। और ये डॉगी वहाँ से, जहाँ से मैं बैठी थी ना, वहाँ से मेरे साथ चल रहा था। और यकीन करें कि ये पूरा सफ़र जो है मेरे साथ साथ रहा। एंड पे तो मुझे लगा कि जिनके साथ हम लोग बैठे हुए हैं घोड़ा गाड़ी पे, शायद ये उनका है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये उनका नहीं है। ये वैसे ही जहाँ से मैं बैठी थी ना वहाँ पे था और मैंने इसको थोड़ा सा प्यार से बुलाया और ये मेरे साथ चलता चलता हुआ मेरे साथ जहाँ मैं जा रही थी वहीं पे जा रहा था। इवन कि जब मैं मतलब वहाँ से उतरी थी ना, ये तब भी मेरे साथ साथ ही था। मतलब वो इसीलिए तो कहते हैं कि ये ऐसे जानवर जो होते हैं ना, ये पालतू जानवर होते हैं। तो मुझे वैसे देख के इसको ना बहुत इस पे वो कहते हैं ना कि लाड आया, प्यार आया, कि मतलब जानवर जो हैं वो इंसान के साथ कितना अच्छे से प्यार करते हैं और मुखलिस होते हैं इंसान के साथ। हम इंसान ही हैं जो मतलब एक दूसरे की कदर नहीं करते। अगर हम लोग कदर करना सीख जाएँ ना, तो मेरा ख़्याल है कि ज़िंदगी के काफ़ी सारे मसाइल जो हैं ना वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएँ। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। बहुत ही ऊंचा नीचा रास्ता होता है और ये आप ऊँटों की कतार देख सकते हैं। ये लोग इनको लेके जा रहे थे पहाड़ी की तरफ, जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा होगी और वहाँ पे ये मतलब खा पी के तो अपना पेट भरेंगे। यहाँ पे मतलब चारा वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होता, कम कम चीज़ें होती हैं। और ये इसी तरह से अपनी भेड़ बकरियों को ले आते हैं पहाड़ों के ऊपर और यहीं से वो चीज़ें खा के तो मतलब अपना गुजारा करते हैं। बाकी ये मतलब वो हमारे ना तूड़ी वगैरह डालते हैं और सारी चीज़ें जानवरों को जो डाली जाती हैं, ये वो वाली चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पे मतलब फसलें होती हैं, लेकिन कम कम होती हैं। कुछ इलाकों में होती हैं, कुछ में बिल्कुल नहीं होती। और यहाँ पे मैं अम्मी से अपनी जी कुछ वीडियोस बनवा रही थी टिकटॉक के लिए, और मौसम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इवन के मतलब मौसम के अलावा यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था और पिक्चर्स जो हैं वो मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई थी। मैं आप लोगों के साथ इंस्टा पे और टिकटॉक पे शेयर करूँगी, वीडियोस भी शेयर करूँगी, आप वहाँ पे देखिएगा। मेरा ख्याल है कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और साथ में जी हल्की हल्की हवा चल रही थी, बहुत मज़े का मौसम हुआ था। और साथ में इतनी खूबसूरत जगह हो, ठंडा ठंडा वेदर हो, तो मेरा ख्याल है कि और ही ज़्यादा बंदे को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी जो वीडियोस हैं वो अम्मी बना रही थी और ये देखें जी, मैंने कहा कि आप मेरे साथ भी एक दो पिक्चर्स बना लें ताकि देखने वालों को पता हो कि मेरी अम्मी जो हैं वो साथ साथ ही घूम रही हैं। और यहाँ पे व्यू चेक करें आप। ये मैं कहती हूँ कि आप लोग यहाँ पे आएंगे ना तो आप यहाँ के व्यू को देख के नॉर्दर्न एरियाज़ के व्यू को भूल जाएंगे। और ये इस तरह से चश्मे होते हैं जो मैं अभी आपको दिखा रही थी ना,
मतलब ये नीचे वाली मिट्टी को खोदा जाता है, नीचे से ऑटोमेटिकली जो है ना वो पानी निकलना शुरू हो जाता है। और ये जो आपको पहाड़ी ऊपर नज़र आ रही है, जिसके ऊपर आपको फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, झंडे लगे हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कहते हैं जो सखी सरवर थे ना, वो बैठ के मतलब वजीफ़ा कर रहे थे, चिल्ला काट रहे थे, जिस जो भी कहा जाता है। तो मतलब ना यहाँ पे उनकी मतलब उनकी ये जो पहाड़ है ना, वो इतना नरम, इतना सॉफ्ट हो गया था ना कि मतलब यहाँ पे उन्होंने अपना पाँव रखा और उनका एड़ी का निशान है यहाँ पे, मतलब पहाड़ इतना मोम की तरह नरम हो गया था। तो बस जी लोग यहाँ पे जाते हैं, वो निशान देखते हैं, वो ज़ियारत करते हैं। मैं इसलिए ऊपर नहीं गई, एक तो ये है कि ऊपर जाना मुश्किल था, सेकंड ये है कि वहाँ पे लोग जो हैं ना, वो फिर जाके अजीब तरह की हरकतें करते हैं, उसको चूमते हैं, ऐसे करते हैं। हालाँकि ये सारी चीज़ नहीं ठीक है, एक बंदा जो अल्लाह के इतना नज़दीक है, उसके कुछ मौजज़ात होते हैं, या मतलब कह सकते हैं कि उनकी कुछ करामात होती हैं। तो आप लोग उन पे तो बिलीव करते हैं, वो सारा कुछ देखते हैं, लेकिन ये है कि जब आप लोग इस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो ये भी करना एक अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छी चीज़ों को मेरा ख़्याल है कि अपनी लाइफ में उनका इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आती वो नहीं करनी चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि ये चश्मों का पानी जो है ना, इसको शफ़ा का नाम भी दिया जाता है। लोग यहाँ पे आते हैं, इस पानी से नहाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि वो जाएंगे मतलब नहा के न्यू कपड़े चेंज करके, तो फिर सलाम करने के लिए जाएंगे। जेंट्स जो हैं वो यहाँ पे बाहर बैठ के मतलब नहाते हैं, मतलब ट्राउज़र वगैरह पहन कर। लेडीज़ के लिए अलहदा तौर पे यहाँ पे वो कर्टन्स लगा के चारदीवारी का मुकम्मल पर्दे का इंतज़ाम किया गया है, वो वहाँ पे नहाती हैं। और पानी जो है इतना 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 ठंडा होता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं ख़ैर यहाँ पे नहाई नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा-सा कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती। मैंने जस्ट यहाँ पे बैठ के मुँह-हाथ ज़रूर धोया था। जब भी आते हैं पाँव-शाँव धोते हैं, और मतलब वैसे नहाने वाला कोई सीन नहीं है हमारा यहाँ पे। पानी जो है वो देखें आप यहाँ पे, लेकिन ये पानी थोड़ा-सा गदला हो गया था, क्योंकि रात जो है वो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसकी वजह से पानी में मिट्टी मिक्स अप हो गई थी और उसका रंग ऐसा हो गया था। अदरवाइज़ जो पानी है यहाँ का वो साफ़ होता है। इवन के लोग कुछ छोटे-छोटे चश्मे जो होते हैं वहाँ से पीने के लिए पानी भी लेके जाते हैं, और वो कहते हैं कि शफ़ा के तौर पे ये वाला पानी जो है ना वो यूज़ होगा। तो बस जी वहाँ से घूम फिर के और फिर मैंने थोड़ी-सी ऊँट की सवारी की। मुझे बहुत ज़्यादा ऊँट के सफ़र से डर लगता है, जब वो उठता है ना तो फिर उससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो मुझे गिरा ना दे, मैं गिर ना जाऊँ, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। तो फिर सारी चीज़ें देखने के बाद, ये वाली जगह घूमने के बाद, फिर उसके बाद हम लोग वापस जा रहे थे, और रास्ते में जाते हुए ये एक और जगह पे मतलब लोग रुकते हैं, और यहाँ पे भी कहते हैं कि जो सफ़ी सरवर उर्फ़ लाला वली सरकार है, वो बैठ के अल्लाह की इबादत करते रहे थे, और पहाड़ उनके ऊपर गिरने लगा था, और उन्होंने मतलब अपने हाथ से उस पहाड़ को रोका हुआ है, और उसमें पहाड़ में उनकी उँगलियां जो हैं उनके निशान लगे हुए हैं। मतलब कहा जाता है कि यहाँ पे पंजे का निशान है। तो लोग यहाँ भी जाते हैं, और फिर बहुत सारी यहाँ पे दुआएं भी करते हैं। हालांकि दुआएं तो खैर नहीं करनी चाहिए, और मैं इसलिए भी नहीं जाती क्योंकि वहाँ पे जो मुजावर बैठे हुए हैं वो कहते हैं आप यहाँ पे नज़र डालें, ऐसा करें वैसा करें, और अगर आप ना करो तो फिर वो बातें भी सुनाते हैं। हालाँकि नज़र डालना, न्याज़ डालना कोई यहाँ पे ज़रूरी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो कौन-सा इस चीज़ को मतलब मज़ार की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं या कुछ और करते हैं, वो जस्ट अपनी जेबें भरने के लिए ही सारा कुछ करते हैं। तो बस जी हमारे साथ वापसी के सफ़र में जो लोग थे वो लोग वहाँ पे गए हुए थे, और वापसी पे फिर हम लोग उसी पे घोड़ा गाड़ी पे ही आ रहे थे। और इस वक़्त हमारे साथ और भी फ़ीमेल्स थीं जो कि मुल्तान से उनका ताल्लुक़ था, वो हमारे साथ मिल गई थी, और हम लोग वापस आ गए थे। और यहाँ पे आके होटल पे बैठ के ना, बाहर बड़े-बड़े मंजे बने हुए हैं, वहाँ पे हम लोग बैठ के पहले हम लोगों ने खाना खाया। उसकी वीडियो जो है वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, क्योंकि मैंने अपना सेल जो है वो चार्जिंग पे लगाया हुआ था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय पी, और यकीन करें कि चाय इतनी मज़े की थी ना। और वो जो पीछे आपको भाई बैठे हुए नज़र आ रहे हैं ना, हम लोग मोस्टली इनके होटल से ही खाते पीते हैं, यहीं पे आके हम लोग चाय पीते हैं, और यहीं से आके मतलब हम लोग खाना खाते हैं। उसके बाद हम लोग आगे दोबारा से शॉपिंग के लिए, क्योंकि हम लोगों ने शॉपिंग करनी, फिर मैंने आपको बताया हुआ था ना कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने ले ली थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी हमारी लेने वाली बाकी थी। यहाँ पे अम्मी को ना मेरे लिए शौक़ आया हुआ था चुनरी का दुपट्टा देखने का। अम्मी को चुनरी दूर से नज़र आ रही थी, तो अम्मी कहती थी वो देखते हैं, और भाई से मैंने कहा तो वो कहते हैं आपी मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ। वो यहाँ पे ये देखें बहुत ही खूबसूरत जो है ना हैंडमेड शॉल दिखा रहे थे।
कस्टमर्स को, जिसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत ब्लैक के ऊपर मतलब ग्रीन और रेड कलर से, मैरून कलर से ना एम्ब्रॉयडरी हुई थी और इसमें शीशा वर्क भी था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। इस तरह की आपको डिफरेंट किस्म की यहाँ पे सारी की सारी नज़र आ रही होंगी। और ये कॉर्नर पे ब्लैक और मैरून कलर की चुनरी थी। इसमें से कुछ जो थी वो लीलन की थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी थी, वो मेरे यूज़ की नहीं थी, तो मैंने कहा कि मैं वो नहीं लूँगी। इसके अलावा और भी थी, लेकिन मुझे वो इनकी क्वालिटी जो है ना वो इतनी ख़ास पसंद नहीं आई थी। तो इसलिए जी हम लोग एक जगह और आ गए थे। फिर वहाँ पे आके अम्मी ने अपने लिए वाइट कलर का दुपट्टा देखा, लेकिन जैसा हम लोग देख रहे थे ना वो वैसा हमें नहीं मिला। तो फिर उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी शॉप्स हैं ना कि मतलब आपका दिल करता है आप ये भी ले लो, आप ये भी ले लो, आप ये चीज़ देख लो। यहाँ पे मैंने सिंधी अजरक जो टोपियाँ हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा देखी थी, मुझे वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। और यहाँ पे मुझे अपनी मेरी एक भाभी हैं उनके लिए मेटल की बैंगल्स चाहिए थी, तो मैं साथ में वो भी देख रही थी कि अगर मुझे कोई अच्छी मिल जाए। मुझे यहाँ पे कड़े थे, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, लेकिन ये है कि वो जो हमारे फैसलाबाद का रेट है ना उससे वो कहीं ज़्यादा कॉस्टली बता रहा था, जो कि इतने के हैं नहीं। तो मैंने कहा था कि फिर मैंने लेनी, फिर उनके लिए मैंने बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो मेटल की बैंगल्स ले ली थी बाद में। लेकिन ये है कि रेट्स जो है ना आपको पता है कि कहीं भी मेले वगैरह पे जाते तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे जी मज़ार पे हाज़री के लिए। हम लोगों ने कहा कि हम लोग सलाम कर लेते हैं। इसके बाद जो है ना ये यहाँ पे हमारा डे जो था ना ये हमारा लास्ट डे था, मतलब आज की रात हमारी यहाँ पे लास्ट थी। कल मॉर्निंग में हम लोगों ने निकलना था। तो मैं जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करना चाह रही थी, और मैं यहाँ पे मतलब कुरान ख़वानी करना चाह रही थी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए थे। हम लोगों ने यहाँ पे मतलब दुआएँ मांगी, सबके लिए मांगी कि अल्लाह ताला सबके दिल की जो जायज़ मुरादें हैं ना उनको कबूल व मंजूर फरमाए। और उसके अलावा बेशुमार मैंने दुरूद शरीफ वगैरह भी पढ़ा, और उसके अलावा मैंने जो कुरान ख़वानी करनी थी ना वो भी मैंने की। काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे बैठ के हम लोग यहाँ पे मतलब ज़ोहर की नमाज़ के बाद आ गए थे, और फिर हम लोग यहाँ से मगरिब के टाइम गए थे। क्योंकि घर जाके भी हम लोगों ने क्या करना होता है, तो इसलिए फिर हम लोग यहीं पे बैठे रहे और यहीं पे कुरान ख़वानी करते रहे। हम लोग मस्जिद में चले गए थे और वहाँ पे जाके मतलब मैंने कुरान ख़वानी की। और ये देखें यहाँ पे ये इसको क्या कहते हैं, बड़े साइज़ का दिया, या मतलब जिसको हम लोग चिराग कहते हैं, ये वो था। और लोग इसमें तेल डाल रहे थे और बाद में इसमें से निकलवा के ले भी जा रहे थे बॉटल्स भर के, कि मतलब अगर कोई बीमार होगा तो उसे लगाएंगे तो क्या पता उसे शफ़ा हो जाए। तो यहाँ पे आज मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कह रहे थे कि पीछे वाली साइड पे डेरा इस्माइल खां वाली साइड पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और यहाँ पे भी बारिश के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये देखें जी यहाँ पे मतलब जो डेरा गाज़ी ख़ां है ना, बेसिकली ये तो ज़रताज का इलाका है, लेकिन ये यहाँ के न्यू एमएनए थे जो यहाँ पे हाज़री के लिए आए थे, और साथ में डीएसपी साहब भी थे। बाकायदा तौर पे उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया गया, और पहले में इनकी आमद से पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी थी। लोगों को आगे पीछे किया जा रहा था, सारी जगह जो हैं वो क्लीन की जा रही थी, रास्ते साफ़ किए जा रहे थे, और फिर उनको बड़े प्रोटोकॉल के साथ लाया गया। मोस्टली सब लोग जो हैं यहाँ पे आते हैं। मैंने एक दफ़ा न्यूज़ में भी देखा था ज़रताज गुल भी आई थी यहाँ पे। और इसके अलावा जो एमएनए एमपीज़ हैं वो सारे के सारे भी यहाँ पे विज़िट करते रहते हैं, यहाँ पे आके दुआ मांगते रहते हैं, हाज़री लगाते रहते हैं। तो वो लोग काफ़ी देर यहाँ पे रहे, फिर उसके बाद उन्होंने खाना शाना खाया उनके लिए। तो हम लोग भी यहाँ बैठे हुए थे, और फिर अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई, और हम लोग मगरिब के टाइम यहाँ से निकले, और फिर हम लोगों ने यहाँ से मखाने वगैरह जो है ना वो तबर्रक लेना था घर वालों के लिए। तो हम लोगों ने वो लिया, और वो लेके फिर हम लोग घर आ गए। तो ये था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अब एक और मेरा लास्ट व्लॉग रह गया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या हुआ था हमारे साथ उस दिन। तो बाकी जी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग जो है वो पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, उससे मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।